हेलो बॉबी भाई। हाँ दिलबर, इस वक्त क्यों याद किया? बॉबी भाई, वो जब से आपने कहा है ना कि शादी के बाद मेरी पहली बीवी मर जाएगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्यों, तो ये मेरी बातें झूठी लग रही हैं क्या? अरे नहीं नहीं बॉबी भाई, ऐसी बात नहीं है। बात असल में यह है कि मारिया मेरी मोहब्बत है और मैं उसे दूसरी बीवी बना के दुख नहीं देना चाहता। तो भाई मैं क्या करूं, जो हकीकत थी वो मैं तुम्हें बता दी। अब तुम मारिया को सदमा नहीं देना चाहते हो तो कर लो उससे पहली शादी और मरवा दो उसे, किस्सा खत्म। बॉबी भाई मेरी बात सुने, मैं चाहता हूं कि आप फिर एक बार बाबा जी से ना मेरी तरफ से मेरी बात पहुंचा दें, शायद वो अपने मौक्किल को राजी करके कुछ कर लें। सुनो, उनके मवक्किल फारिग नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी शादी कराने नहीं बैठे। खैर मैं कोशिश कर लूंगा, पूछूंगा उनसे कि कोई ऐसा रास्ता निकालें कि तुम्हारी पहली शादी मारिया से हो जाए और वो मरे भी नहीं। जी जी, यही तो कह रहा हूं मैं बॉबी भाई कि आप मेरी बात बाबा जी तक पहुंचा तो दें एक बार। मगर दिल पर एक मसला है, आजकल बाबा रात में हाजिरी देने में बहुत नखरे कर रहे हैं। कह रहे मवक्किल जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे और उनको फिर मजबूरन औकाफ से उड़न खटोला करके यहाँ पर आना पड़ता है, इसलिए जरा कम कमा रहे हैं। वो बेचारे बाबा जी, आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी 10,000 रुपए आपको ट्रांसफर करता हूँ, आप बस किसी न किसी तरीके से उनको बुला लें। हाँ हाँ प्लीज तुम 10,000 भेज दो, मैं कोशिश करूंगा कि इन पैसों में हो जाए। ठीक है बॉबी भाई, शुक्रिया, थैंक यू। बाबा जी, आज कोई रास्ता निकल आए। दिलबर, आ रहा हूँ। अरे जल्दी आ जाओ, मैंने गरम करके रख दिया है। अरे आ रहा हूँ माँ। हटो यहाँ से। पता नहीं तुम्हारे घर वाले खुद को क्या समझते हैं, हर मामले से मुझे ऐसे दूर रखते जैसे मैं कोई अछूत हूँ, लेकिन मैं भी उन सबको बता दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। शम्मो, मेरी रोशनी देती शम्मा। देखो, मैं जानता हूँ मेरे घर वाले तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी दिल पे ना लो। जैसे ही लोग जाएंगे ना, मैं और तुम सी व्यू जाएंगे और लीमू लगाकर ना पुट्टा भी खाएंगे। मुझे कोई बोटा वोटा नहीं खाने, मैं बुशा के ससुराल जाऊंगी तो मैं जाऊंगी, मैंने कह दिया है। अच्छा ठीक है, हम भूटा नहीं खाएंगे। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गली गली गाता फिरे, हंसता हंसाता फिरे, आया रे देखो जी आया रे। मुझे तो ये फिक्र है कि अगर यही हाल रहा शम्मो का तो ये मसला कहीं भी और किसी वक्त भी खड़ा कर सकती है। हाँ माँ, ड्रामे करती है सारे और हम हर दफा उसके ड्रामे में आ जाते हैं और उसकी ऑडियंस बन जाते हैं। मेरा ख्याल है हमें ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ले जाते हैं शम्मू को, कोई हर्ज तो नहीं है। बिल्कुल, मैं भी तो तब से अम्मा को यही कह रहा हूँ। रोहिल तुम तो चुप रहो तो बेहतर है, मेरे कहे कि आज तक किसी ने नफी नहीं की। और जब अम्मा कह रही हैं कि नहीं लेके जाना तो अम्मा ने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा ना। क्यों तू बात का बतंगड़ बना रहा है, पागल हो रहा है बीवी के लिए। बच्चों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोग उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। उसे महसूस होता है कि नवीन भाभी को इस घर में ज्यादा अहमियत दी जाती है। लो भाई सुन लो, ये अपना पलीत जबान से ने हमारा नाम लेने का जरूरत नहीं है, जूता उठा के मारेंगे तुम्हारे मुंह पे। तो गलत भी क्या है इसमें? अकल के नाखून लो, इनको तुम शम्मू से मिला रहे हो। कितना अरसा हो गया इन्हें घर आए हुए, घर के तौर तरीके जानती हैं और घर में जगह ना बनते बनते बनती है, ये नहीं कि आए और बस बन गई जगह। सुहेल सही कह रहा है। रोहिल उसको समझाओ कि ये मेरा तेरा करना छोड़ दे। इंसान का मुकाम प्यारा नहीं होता, इंसान का काम प्यारा होता है। और रही बात साथ जाने की, तो मैं घर के बड़े बेटे और बहू को साथ लेकर जा रही हूँ, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। अम्मा, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मुझे बताइए मैं क्या करूं। अभी आपने खुद देखा उसको कैसे दौरा पड़ रहा था।
यार आप सब लोग मेरी परेशानी भी तो समझे ना। ओए होए अम्मा, देखो ना बेचारा रोहेल कितना परेशान हो रहा है, तुम ले जाओ ना शम्मो को। हरगिज नहीं, इस दौरे तमाशे के बाद तो बिल्कुल नहीं। जब भी उसने अपनी बात मनवानी होगी वो यही हरबा इस्तेमाल करेगी। अरे भाई अम्मा बस खत्म करो इस मसले को। हाँ भाई रोहेल एक काम कर, जाकर अपनी बीवी को बोल कि जाने की तैयारियां करे। जा शाबाश। हाँ अम्मा लेके जाएंगी उसको। मैं जानता था कि इस मुश्किल वक्त में सिर्फ मेरी बहन ही काम आएगी। लव यू बच्चों, दबाओ। लव यू। अरे अम्मा क्या है, मैंने प्लान सोचा है, वरना इसका ये रोना ना खत्म ही नहीं होता। तुम बस मेरे प्लान पे चलो। बढ़िया ही जाने वाले। गुड़िया के बाल खाओगी अम्मा? हम खाएंगे। याद है? बहुत मजे के। रात को ठेले वाले से लिए थे मैंने, मूंगफली वाला आया था यहाँ पे रास्ते में। हेलो। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद? किस बात की? आप मेरी जिंदगी में शामिल होने जा रही हैं, इस बात की। बिल्कुल, खुदा का शुक्र है, वरना तो मुझे सब रास्ते बंद नजर आ रहे थे। मैं आपसे कहता था, तो प्यार करने वाले तब तक अलग नहीं हो सकते जब तक उनमें से कोई एक मुनाफिक ना हो। रिमेंबर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो कहते हैं ना कि जब नियतें एक दूसरे के लिए साफ हो तो अल्लाह ताला रास्ते अपने आप बना देते। और फिर मुझे खुशी इस बात की है कि हम दोनों की मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचाने में कोई और नहीं, बच्चों का हाथ है। अगर वो ना होती तो हम कभी एक ना हो पाते। मैं समझा नहीं, इन सब में बच्चों? जी जनाब, बच्चों ने ही अम्मा को हम दोनों के लिए राजी किया है। Really? I can't believe this. बच्चों? कैसे, क्या, कब, ये सब तो मुझे नहीं पता। ये समझें कि कोई मौजज़ा हुआ है। जी भैया। नहीं नहीं, वो चिनार सुपर स्टोर है ना, वहां से लेफ्ट करना है। देखो रोहेल, आज तो मैं अपना पुराना सूट पहनकर जा रही हूँ बुशरा के ससुराल, लेकिन बुशरा की शादी के एक एक इवेंट पे मुझे नया सूट चाहिए। ये कान खोलकर सुन लो तुम। बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने पुराना सूट पहन लिया। मैं बता रही हूँ रोहेल, मेरा दिमाग खराब मत करना। मुझे अभी के अभी जवाब दो और मुझे बताओ कि बुशरा के हर एक इवेंट पे तुम मुझे नया सूट लेके दोगे, वरना क्या? नहीं नहीं, जुमला पूरा कर लो कि नया सूट लेके दोगे, वरना मैं दौरे पे चली जाऊंगी, है ना? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि इस बात का मजाक मत बनाया करो। अरे मेरी मजाल की मैं ऐसा गुनाह करूं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था शम्मो कि मैं तुम्हें सूट भी दिलवा दूंगा और नए शूज भी दिलवा दूंगा। लेकिन अभी तुम खुशी खुशी बुशरा के ससुराल चली जाओ प्लीज। अभी तो मैं जा ही रही हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। वो जो इस तरह करके फोन फेंका था ना मेरा, वो ही बनवाने जा रहा हूँ। फोन होगा तो एक दो जगह जो अपनी नौकरी की बात की है उसका जवाब ले सकूंगा। अच्छा बस हो जाएगा फोन भी ठीक। इतना नहीं हो रहा कि बीवी की तारीफ ही कर दो कि कैसी लग रही है। माना कि पुराना सूट पहना, लेकिन झूठे मुझे तारीफ कर दो। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? जैसी रोज लगती है। क्या कहा? रुको। मेरा मतलब मेकअप थोड़ा डार्क कर लो ना। ये देखो कितनी सादी लग रही हो यार, ये देखो कितनी सादी लग रही हो। जरा इधर मेकअप भरो, इधर ये इधर। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं आया। जाओ और मैसेज कर देना मुझे जैसे फोन ठीक हो। तो मेकअप सादा लग रहा है, थोड़ा डार्क कर लेती हूँ ताकि बुशरा के घर वाले भी तो देखे मुझे। हाँ, कि बुशरा की जो छोटी बहू है ना वो कितनी खूबसूरत है। सूट नया नहीं है तो क्या हुआ, मैं मेकअप ऐसा करूंगी कि सब मुझे देखते ही रह जाएंगे।